नेजुको धूप में उपस्थित है और उसकी त्वचा धीरे धीरे जलकर राख होने लगी है। तंजीरो खून से लथपथ हालत में रोते हुए चीखता है, नेजुको छोटे हो जाओ, इजी प्लीज कहीं छुप जाओ। तंजीरो अपनी सगी बहन की दर्दनाक मौत और सामने भाग रहे ग्रामीणों की जान के बीच बुरी तरह फंस चुका है। वह कोई फैसला नहीं ले पा रहा, उसका दिमाग सुन्न हो चुका है। तभी नेजुको रोते हुए तंजीरो की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और अपनी पूरी ताकत से तंजीरो को लात मारकर उस भागते हुए विलेन हंतेंगू की तरफ हवा में उछाल देती है। तंजीरो हवा में उड़ता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है और बैकग्राउंड में उसकी बहन आग में जल रही है। एक ऐसा खौफनाक फैसला जिसने तंजीरो की रिया को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ थी उसकी जान से प्यारी मासूम बहन नेजुको, जो सूरज की धूप में जिंदा जलकर कोयला हो रही थी, और दूसरी तरफ थे बेकसूर ग्रामीण, जिनकी गर्दन पर मौत का साया मंडरा रहा था। आखिरकार तंजीरो ने इस धर्म संकट में किसे चुना, और क्या नेजुको का यह आखिरी और सबसे दर्दनाक बलिदान था? और रुकिए, इस पूरे नरक के पीछे छिपे उस सबसे बड़े दानव यानी मुजान का वो 1000 साल पुराना काला और खूनी सच क्या है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं आज के इस डीमन स्लेयर सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि अंत में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी कल्पना खुद मुजान ने अपने सपनों में भी नहीं की थी। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और गुस्से से भरी सोच के साथ होती है। हमारा हीरो तंजीरो बुरी तरह हांफते हुए, पैरों से खून बहते हुए भी उस डरपोक और मक्कार अपर रैंक हंतेंगू के पीछे भाग रहा है। तंजीरो के मन में डेमोन्स के प्रति नफरत की आग भड़क रही है। वह सोचता है, तुम डेमोन्स हमेशा बेकसूर इंसानों को बेरहमी से मारकर खा जाते हो, तो आज जब खुद पर बात आई है तो अपनी जान बचाने के लिए एक चूहे की तरह आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो? तुम डेमोन्स इतने मतलबी और खुद गर्ज क्यों होते हो? हम ह्यूमंस ने हमेशा तुम्हारी वजह से अपनों को खोया है। हम हमेशा बेबस रहे हैं, लेकिन याद रखना, हम कभी हार नहीं मानेंगे। तभी अचानक नेजुको हवा में छलांग लगाती है और हंतेंगू पर ऊपर से एक जोरदार हमला करती है। लेकिन हंतेंगू की किस्मत अच्छी होती है, वह अविश्वसनीय और जादुई रफ्तार से उसके हमले से बचता है और झाओ के पीछे से फिर भाग निकलता है। तंजीरो यह देखकर दंग रह जाता है कि इतनी मार खाने के बाद इतनी बुरी हालत में भी इस डेमन के पास इतनी गजब की ताकत और स्पीड कहां से आ रही है। हमारे हीरोज की एनर्जी अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। पर्वतों के पीछे से सूरज निकलने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। अगर हंतेंगू आज इस विलेज से जिंदा भाग गया तो स्वर्डस्मिथ विलेज का नामो निशान मिट जाएगा। तभी तंजीरो के पैरों का दर्द अचानक इतना बढ़ जाता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन ऐन वक्त पर डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। तंजीरो को अपने दोस्त जेनित्सु की कही एक बात याद आने लगती है। तंजीरो, जब तुम थंडर ब्रीदिंग यूज करते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत को अपनी लातों पर, अपने पैरों की एक मसल पर फोकस करना होता है। जेनित्सु ने उसे समझाया था कि हम इंसानों को अपनी बॉडी डायमेंशन और मसल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं पता होता, और जब तक तुम अपनी मसल्स और नसों को गहराई से महसूस नहीं कर लेते, तब तक तुम टोटल कंसंट्रेशन को पूरी तरह अचीव नहीं कर सकते। ये सारी बातें जेनित्सु को उसके ग्रैंडफादर ने सिखाई थी, जो उसकी देखरेख करते थे। तंजीरो अपनी आंखें बंद करता है। वह एक गहरी सांस खींचता है। वह अपनी बॉडी के हर एक ब्लड वेसल और मसल में हवा को तेजी से सर्कुलेट करता है। वह अपनी पूरी जीवन शक्ति को अपने पैरों में इकट्ठा करता है और बूम, एक टेढ़ी दहाकती हुई बिजली की रफ्तार से तंजीरो लाइट की स्पीड से भागता है और हवा को चीरते हुए सीधा हंतेंगू पर काल बनकर टूट पुड्डी ढाता है। उसकी चमचमाती तलवार हंतेंगू की मजबूत गर्दन पर बैठ जाती है और वो उसे काटने लगता है। हंतेंगू दर्द से तड़पते हुए रोने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझ वृद्ध पर कोई हमदर्दी नहीं है? किसी कमजोर और बेबस को सताना बहुत बड़ा पाप है। तभी हंतेंगू
अपनी बॉडी का साइज अचानक बढ़ा लेता है और तंजीरों का मुंह अपने बड्डे से हाथ में दबोच लेता है। तंजीरों का दम घुटने लगता है और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन तिमाही, गेन्या और नेजुको अपनी आखिरी ताकत समेटकर वहां आ जाते हैं। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट की खूनी आग से हंतेंगू को जिंदा जलाने लगती है। तंजीरो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। वह अपनी आखिरी सांस खींचता है, तलवार पर अपने दोनों हाथों का पूरा जोर लगाता है और हंतेंगू को दबोचे हुए ही सीधा पर्वत से नीचे खाई में कूद जाता है। पर्वत से नीचे गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है। हंतेंगू के दोनों हाथ कट चुके हैं और वह जमीन पर रेंग रहा है। उसकी रीजनरेशन पावर बेहद कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी असली ताकत का एक बड़े डेढ़ हिस्सा जो हाकुतेन इस्तेमाल कर रहा है। हंतेंगू समझ जाता है कि अगर उसे अपनी कटी हुई बाहें और ताकत वापस चाहिए तो उसे किसी न किसी इंसान को फौरन खाना होगा। तभी उसकी नाक में इंसानी खून की महक आती है और उसकी नजर पास के 3 ग्रामीणों पर पड़ी रहती है जो वहां छुपे हुए थे। हंतेंगू एक भूखे भेड़िए की तरह, पागलों की तरह उनकी तरफ भागने लगता है। तंजीरो दूर गिरा हुआ है और वह फिर से बेबस महसूस करता है। उसकी तलवार दूर जा चुकी है। वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें ग्रामीणों तक पहुंचने नहीं दूंगा, चाहे मुझे नरक तक तुम्हारा पीछा क्यों न करना पड़े। लेकिन हंतेंगू सोचता है कि एक बार मैं इन इंसानों को खा लूं, फिर इस बच्चे को तड़पा कर मारूंगा। लेकिन तभी आसमान से बिजली की तरह चमकती हुई एक तलवार हवा को चीरती हुई आती है और सीधे तंजीरों के पास आकर जमीन में धंस जाती है। यह कोई मामूली तलवार नहीं थी दोस्तों। यह वही 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक तलवार थी जिसे हागाने जुका अपनी जान की बाजी लगाकर घिस रहा था। तभी पीछे से लहूलुहान, गंभीर रूप से घायल मिस्ट हशीरा मुइचिरो टोकितो चिल्लाता है, तंजीरो, इस तलवार को लो, जल्दी करो, सुबह होने वाली है। मैं इस विलेज और इस तलवार का भविष्य तुम पर भरोसा करके छोड़ दे रहा हूं। इतना कहते ही मुइचिरो अपनी सुध बुध खो देता है और थक कर बेहोश हो जाता है। कानामोरी उसे संभालता है और कहता है कि मुइचिरो सिर्फ ग्योक्को के खतरनाक जहर की वजह से बीमार हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। उधर तंजीरो उस चमचमाती तलवार को अपने हाथों में उठा लेता है। इस तलवार के अंदर सदियों के महान डेमन स्लेयर्स की भावनाएं, उनकी उम्मीदें और उनका बलिदान बसा हुआ था। तंजीरो थंडर की स्पीड से भागता है, तलवार को हवा में लहराता है और एक ही आकाशीय झटके में हंतेंगू की गर्दन को धद्धा से अलग कर देता है। हंतेंगू का सिर जमीन पर गिर जाता है। तंजीरो को लगता है कि जंग खत्म हो गई और वो थककर जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। अचानक बादलों की ओट से सूरज अपनी तेज लालिमा बिखेरने लगता है। सुबह हो चुकी है। धूप की पहली किरण को देखते ही तंजीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके दिल की धड़कन रुक जाती है क्योंकि उसकी बहन नेजुको तेजी से उसकी तरफ आ रही है। तंजीरो पागलों की तरह चीखता है, मेरे पास मत आओ नेजुको, रुक जाओ, धूप तुम्हें जिंदा जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन नेजुको रुकती नहीं है। वह तंजीरो के पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है। तंजीरो जब मुड़ कर पीछे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शरीर का सिर उसने अभी अभी काटा था, उसकी जीभ पर कायर नहीं बल्कि नफरत लिखा हुआ था। यानी वह हंतेंगू की असली और मुख्य बॉडी नहीं थी, वह तो बस एक छलावा था। असली हंतेंगू अभी भी उस बिना सिर वाले शरीर के दिल के अंदर एक मटर के दाने जितना छोटा होकर छुपा हुआ था और वह शरीर ग्रामीणों को खाने के लिए बस कुछ ही दूरी पर था। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था। धूप नेजुको के शरीर पर पूरी देहती है और उसका पूरा जिस्म आग की लपटों में घिर जाता है। वह दर्द से तड़पे पने लगती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं। तंजीरो के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक धर्म संकट था। या तो वह अपनी सगी बहन को धूप से बचाने के लिए उस पर अपनी बॉडी से औट करे, या फिर सामने भाग रहे उन मासूम ग्रामीणों को डेमन से बचाए। अगर वह बहन को बचाता है तो ग्रामीण मारे जाएंगे, और अगर ग्रामीणों को बचाता है तो बहन जल जाएगी।
तंजीरो रोते हुए कोई फैसला नहीं ले पाता। तभी नेजुको एक बेहद प्यारी और मुस्कुराती हुई नजर से तंजीरो को देखती है। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्व था। वह अपनी पूरी ताकत से तंजीरो को लात मारती है और उसे उन ग्रामीणों की तरफ फेंक देती है। वह तंजीरो को इशारा करती है कि जाओ भाई, अपना फर्ज पूरा करो। रोते हुए, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ तंजीरो हंतेंगू के उस शरीर की तरफ हवा की रफ्तार से बढ़ता है। वह अपनी नाक की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और सीधे उस शरीर के दिल के अंदर छुपे असली हंतेंगू को ढूंढ निकालता है। तंजीरो चिल्लाता है, इस बार तुम नहीं बचोगे डरपोक दानव, और वह अपनी तलवार सीधे उसकी छाती के पार कर देता है। हंतेंगू के दिल के हिस्से हिस्से हो जाते हैं और वह चीखते हुए पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। हंतेंगू के मरते ही दूर लद्दा रहा उसका रूप, जो हाकुतेन भी हवा में गायब हो जाता है और लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की जान बच जाती है। मित्सुरी खुशी से झूमने लगती है कि तंजीरो ने मुख्य बॉडी को मार गिराया। लेकिन यहाँ मैदान पर संगीत एकदम स्लो और रोने वाला हो जाता है। तंजीरो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दिल टूट चुका है। वह सोचता है कि उसने ग्रामीणों को तो बचा लिया, लेकिन अपनी जान से प्यारी बहन नेजुको को हमेशा के लिए खो दिया। उसमें पीछे मुद्दा कर उस राख को देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह अपनी आंखों को हाथों से ढक लेता है। तभी भागते हुए ग्रामीण तंजीरो के पास आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, तंजीरो, रोना बंद करो और जरा उधर देखो। तंजीरो धीरे धीरे रोते हुए अपनी आंखें घुमाता है और जो नजारा वो देखता है उसे देखकर सबकी चीखें निकल गई थीं। तेज कड़ीडी ढकती धूप के बीच, बिना किसी छांव के, नेजुको पूरी तरह सही सलामत मौजूद थी। उसकी जलती हुई त्वचा गायब हो चुकी थी और वह चमक रही थी। उसके मुंह का वो बांस भी हट चुका था। वह तंजीरो को देखकर मुस्कुराती है और अपनी लड़खड़ाती मासूम आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग। यह एक ऐतिहासिक महाचमत्कार था। नेजुको ने सूरज पर फतह पा ली थी। वह इतिहास की पहली ऐसी डेमन बन चुकी थी जिस पर धूप का कोई असर नहीं होता था। तंजीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भागकर नेजुको के गले लग जाता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे को पगडिड्डाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। वहां मौजूद सारे ग्रामीण भी रो पगडिड्डाते हैं और तंजीरो को थैंक यू कहते हैं। उधर इस जीत की खबर सीधे डेमन किंग किबुत्सुजी मुजान तक पहुंचती है। मुजान इस वक्त एक छोटे बच्चे का रूप धर के एक अमीर औरत के घर में किताबों के बीच छुपा हुआ था। जैसे ही उसे अपने डीमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क से पता चलता है कि एक ऐसी डेमन पैदा हो चुकी है जो धूप में आज़ादी से घूम सकती है, मुजान खुशी से पागल हो जाता है। उसका सालों का गंभीर चेहरा एक डरावनी हंसी में बदल जाता है। वह झटके से अपनी ताकत दिखाता है और उस बेकसूर औरत और उसके नौकर का गला बेरहमी से काट देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है मुजान का 1000 साल पुराना अतीत। मुजान बचपन से ही एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था और जवानी देखने से पहले ही मरने वाला था। तब एक बेहद दयालु डॉक्टर ने उसे बचाने के लिए एक नई मेडिसिन का एक्सपेरिमेंटल इलाज शुरू किया, लेकिन मुजान को लगा कि दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा और उसकी हालत बिगड़ी में आ रही है। इसलिए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने उस भले डॉक्टर की हत्या कर दी। लेकिन डॉक्टर को मारने के बाद मुजान को एहसास हुआ कि दवा असल में काम कर चुकी थी। उसे एक ऐसी बॉडी मिल चुकी थी जो कभी बूढ़ ही नहीं हो सकती थी और जिसके पास सुपर ह्यूमन ताकत थी। लेकिन इसके साथ 2 भयानक कमियां भी आई थीं। पहली, उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस और खून की जरूरत थी, और दूसरी, वह कभी भी सूरज की रोशनी में कदम नहीं रख सकता था। धूप उसे पल भर में राख कर देती। डॉक्टर की उस अधूरी दवा का एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गायब था, जिसका नाम था ब्लू स्पाइडर लिली। मुजान पिछले 1000 सालों से सिर्फ उसी नीले फूल को ढूंढ रहा था ताकि वह सूरज पर फतह पा सके। लेकिन अब मुजान अपनी जादुई आंखें चमकाते हुए कहता है, अब मुझे उस बकवास नीले फूल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उस लद्दकी को पकड़ा कर उसे अपने अंदर सोख लूं, उसे खा जाऊं,
तो सूरज की रोशनी हमेशा के लिए मेरे कदमों में होगी। मैं इस कायनात का इकलौता और परफेक्ट गॉड बन जाऊंगा। यानी अब मुजान का अगला, आखिरी और सबसे खतरनाक टारगेट सीधे हमारी नेज़ुको है। वह अपनी पूरी फौज लेकर अब नेज़ुको पर टूटने वाला है। कहानी वापस स्वर्डस्मिथ विलेज के शांत माहौल पर आती है। जंग खत्म होने के बाद लेडी तामायो का एक सीक्रेट खत अपनी बिल्ली के जरिए तंजीरो तक पहुंचता है। खत में लिखा था, थैंक यू तंजीरो, तुम्हारी भेजी हुई डेमोन्स के खून की रिपोर्ट से मेरी रिसर्च सफल रही है। नेज़ुको का खून इतनी तेजी से म्यूटेट हो रहा है कि वह जल्द ही पूरी तरह इंसान बन सकती है। वह अभी भी एक बच्ची के रूप में इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग खुद को ठीक करने की जगह किसी और जरूरी चीज के बारे में सोच रहा था। विलेज अब पूरी तरह सुरक्षित है और लोग अपने घरों को ठीक कर रहे हैं। हमारे हीरोज को अब यहाँ से विदा लेना है। कोतेत्सु और कानामोरी तंजीरो को व्हील चेयर पर लेकर चीफ के पास आते हैं। विलेज के चीफ केनेथ तंजीरो का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर इस पूरे गांव को तबाह होने से बचा लिया। तंजीरो विनम्रता से कहता है कि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस 100 साल पुरानी तलवार की भी ताकत थी जिसने इतने सालों से डेमन स्लेयर्स की भावनाओं को अपने अंदर समेट रखा था। तभी वहां हागा नेजुका आता है, जो अभी भी तंजीरो पर गुस्से से आग बबूला है क्योंकि तंजीरो ने तलवार पर एक छोटा सा निशान लगा दिया था। वह गुस्से में तंजीरो के पीछे भागने लगता है, लेकिन कानामोरी हंसते हुए बताता है कि हागा नेजुका असल में तंजीरो को पसंद करता है और वह बटरफ्लाई मेंशन में तंजीरो के आराम करने के दौरान उस तलवार को दुनिया की सबसे बेस्ट और परफेक्ट तलवार में बदल देगा। आखिरकार विदाई का वक्त आता है। तंजीरो को फिर से गाइड्स अपनी पीठ पर बिठाते हैं, लेकिन जैसे ही वे विलेज की सीमा से बाहर निकलते हैं, वे तंजीरो की आंखों की पट्टी हटा देते हैं। तंजीरो देखता है कि गांव के सारे लोग, बच्चे और शिल्पकार कतारों में उपस्थित होकर हाथ हिला रहे हैं और तंजीरो को गांव बचाने के लिए थैंक यू कह रहे हैं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। तंजीरो भी मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहता है और इसी बेहद भावुक, खूबसूरत और धमाकेदार मुद्दे पर डीमन स्लेयर का सीजन 3 यानी स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क यहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेज़ुको अब धूप में चल सकती है और मुजान अब पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा, कैसे सारे हशीरा मिलकर तंजीरो और बाकी स्लेयर्स को ट्रेन करेंगे, ये सब हमें इसके अगले सीजन यानी सीजन 4 में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि अगले सीजन की पूरी स्टोरी आने में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए आपका यह भाई आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बिल्कुल नई और बेहद पॉपुलर एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको डेमन स्लेयर का एक्शन और मैजिक पसंद आया है तो ब्लैक क्लोवर की कहानी आपको उससे भी ज्यादा क्रेजी और पसंद आएगी। तो जब तक वो नई सीरीज हमारे चैनल पर आती है, तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो लिंक पर क्लिक करके डेमन स्लेयर के आगे की स्टोरी का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको आज की यह सिनेमैटिक वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और अपने भाई के चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।